एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जिसमें हमने पूरी थ्योरी को कवर कर लिया था, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं, उनको कवर करते हैं। तो समझते हैं इसमें कितने संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपका पाचन तंत्र से जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। तो आपको मैंने कल जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें क्लियर किया था, जो जब हम अग्नाशय पढ़ रहे थे, अमाशय पढ़ रहे थे, तो अमाशय में जो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, और पेप्टाइड से जो बाद में जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में बदल जाता है, जो कि प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई मानी जाती है। ठीक है, लेकिन अभी आपको बताना है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है। तो आपका आंसर क्या होगा, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या फिर इन्वर्टेज। तो आपका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, या फिर कह सकते हैं कि इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, ये प्रोसेस अमाशय में ही हो जाता है। और अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज आपकी जो है लार में यानी कि मुंह में पाया जाता है। लाइपेज का काम होता है वसा को पचाना। लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यकृत में बनने वाला पित्त, यकृत में बनने वाला पित्त रस वसा पाचन में किस प्रकार सहायक होता है। वैसे तो हमने इसमें समझ लिया है कि वसा के पाचन में जो आपका लाइपेज होता है ये मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन अगर मदद की बात होती है तो यहाँ पर मदद करने में HCl भी यानी कि पित्त रस भी अपनी भूमिका निभाता है। तो ये किस प्रकार से वसा पाचन में अपनी भूमिका निभाता है, तो वसा को जल में घोलता है, या फिर वसा को इमल्सिफाई करता है, या फिर वसा को अम्ल में बदलता है। नहीं, ये वसा को अम्ल में या फिर जो है जल में नहीं घोलता, ये वसा को इमल्सिफाई करता है, यानी कि छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये उसको क्या करता है, उसको उसके टुकड़े बारीक कर देता है, किसके, वसा के। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंट्रिंसिक फैक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, पेप्सिन को सक्रिय करना, या फिर विटामिन B12 जो कि हमने पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा था विटामिन का, तो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होना, या फिर पित्त रस का निर्माण करना, या फिर इन्वर्टेज स्रावित करना। तो इसका जो इंट्रिंसिक फैक्टर का मुख्य कार्य होता है वो होता है विटामिन B12 का अवशोषण करना। अगर आप किसी भी सोर्स से विटामिन B12 ले रहे हैं तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो एंजाइम के रूप में आपको B12 के अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाता है। इन्वर्टेज स्रावित करता है। इन्वर्टेज क्या होता है, इन्वर्टेज जो छोटी आंतें होती है ना, एक प्रकार का रस स्रावित करती है, जिसमें क्या होता है कि भोजन का पाचन अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अग्नाशी रस में मौजूद ट्रिप्सिनोजेन, जो अग्नाशी रस होता है, पूछा जाता है कि ट्रिप्सिनोजेन कहां से स्रावित होता है या फिर वो कहां पर मौजूद होता है, आपको बताना है। अग्नाशी रस में होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया। फिर ये जो अग्नाशी रस में ट्रिप्सिनोजेन होता है, ये किसकी सहायता से ट्रिप्सिन में बदल जाता है, किसकी सहायता से ये किस में बदलता है, ट्रिप्सिन में बदलता है। तो ये बदलता है एंट्रोकिनेज की सहायता से। किसकी सहायता से, एंट्रोकिनेज की सहायता से बदलता है। ठीक है, ये सभी तरह के एंजाइम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा यौगिक वसा पाचन में सहायक नहीं है। कौन सा यौगिक वसा पाचन में सहायक नहीं है। तो वसा पाचन में आपको पता है लाइपेज सहायक है, आपको पता है HCl सहायक है, आपको पता है पित्त लवण सहायक है। ठीक है, तो वसा पाचन में सहायक नहीं है, तो वो एंट्रोकिनेज नहीं है, क्योंकि ये तो कहां से, छोटी आंतों की दीवारों से निकलने वाला रस है, तो ये वसा को पचाने में सहायक नहीं होता। बाकी लाइपेज हुआ, पित्त लवण हुआ, HCl हुआ, ठीक है, ये सभी क्या है, ये वसा को पचाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाचन तंत्र में पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट किस तंत्र के कारण होता है। जो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि आपके जो पाचन तंत्र की नली है या फिर जितने भी अंग है उनका सिकुड़ना और उनका जो है शिथिल होना यानी कि फैलना, ये पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहलाता है।
इसको आप क्या कहते हैं, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे आंतें सिकुड़ रही है, खुल रही है, और जो आपकी ग्रास नली है, जो भोजन की नली है, वो भी सिकुड़ रही है, खुल रही है, तो इसको पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये किस तंत्र के कारण होता है? केंद्रीय तंत्र के कारण, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कारण, अंतःस्रावी तंत्र के कारण, या फिर जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के कारण। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये अपने आप चलता रहता है, अपने आप जो है ये मूवमेंट होता है, तो इसको आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मानोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेप्टाइडेज एंजाइम कार्य है। पेप्टाइडेज एंजाइम का कार्य क्या है? वसा को पचाना, या फिर प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ना, या फिर स्टार्च को शर्करा में बदलना, या फिर जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स को सक्रिय करना। तो पेप्टाइडेज का जो एंजाइम का कार्य होता है, आपने सबसे पहले इसी को पढ़ा था। तो ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। प्रोटीन पेप्टाइड में टूटता है, पेप्टाइड के बाद में ये एमिनो एसिड में टूटता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है पेप्टाइड। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर है 8, ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है, या फिर डायोडेनम में पाई जाती है, या फिर जीभ पर, या फिर जो है अमाशय में। तो ये पाई जाती है आपके डायोडेनम में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, HCl का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? HCl का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? लाइपेज को सक्रिय करना, स्टार्च का पाचन, या फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना, या फिर विटामिन डी का निर्माण करना। तो जो HCl होता है उसका काम क्या होता है? वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, जो कि वसा को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है, वसा को सरलतम रूप देता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है कौन? HCl। ये बहुत ही आपको थोड़ी सी ट्रिक बना के, या फिर जो है थोड़ा सा रट्टा लगा के, या फिर मैचिंग के क्वेश्चन लगा के आपको आसानी से जो है ये चीजें याद हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जब आप इसकी पीडीएफ अपने पास रखोगे, बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज उंगलियों पर हो जाती है। बहुत आसान होता है इनको ट्रिक बनाकर जो है याद करना। गैस्ट्रिक अल्सर का मुख्य कारण क्या होता है? जो आपका माशय होता है उसके निचले वाला जो भाग होता है ना, उसमें अगर वो कोई बीमारी, या फिर कह सकते हैं कि वो कमजोर हो जाए, और या फिर जो उसमें जो है पित्त बढ़ जाता है ना, तो वहां पर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। उस भाग में अगर वो काम करना बंद कर देता है, या फिर बहुत पित्त बढ़ जाता है, तो वहां पर उसमें आमाशय के निचले वाले भाग में क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। तो उसका मुख्य जो रीजन होता है वो क्या होता है? तो अधिक प्रोटीन सेवन करने से, या फिर जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक संक्रमण से, या फिर अमाइलेज की कमी से, या फिर पित्त का अधिक उत्पादन की कमी से की वजह से। तो ये जो आपका गैस्ट्रिक अल्सर बनता है वो बनता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक के संक्रमण से। ठीक। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, पाचन तंत्र की संरचना में मयुकोजा परत का मुख्य कार्य क्या है? जो आपकी पाचन तंत्र की संरचना होती है उसमें मयुकोजा परत पाई जाती है ना। तो वो मयुकोजा परत काम क्या करती है? वो मयुकोजा परत काम क्या करती है? रक्त स्राव करती है, या फिर रसों का स्रावण करती है, या फिर गति, या फिर मतलब मूवमेंट करने में मददगार होती है, या फिर आपके बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। वो जो भी मतलब पाचन तंत्र की संरचना में मयुकोजा होती है, छोटे छोटे उंगली जैसी जो कह सकते हैं कि संरचना, या फिर जो है सिकुड़ना, फैलना, छोटी छोटी मतलब ऊपर की जो परत होती है ना, जिसमें ये सभी घटनाएं होती है, तो वो क्या काम करती है? रसों का श्रावण करती है। क्या करती है? रसों का श्रावण करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमाशय में जो आपका स्टोमच होता है, अमाशय में रोग निरोधन हेतु कौन सा तंत्र कार्य करता है? यानी कि आपको रोग होने से बचाता है, या फिर रोग को होने से रोकता है। तो वो कौन सा करता है? पितरस करता है, या फिर HCl द्वारा जीवाणुनाश, या फिर लाइपेज, या फिर एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज तो हो ही नहीं सकता है ना, और आपका इन तीनों में से होगा। और अमाशय में रोग निरोधन जो कि सबसे हाई होगा, जो कि सबसे हाई होता है, और कह सकते हैं कि जिसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी, तो वो HCl होता है। ठीक है, HCl द्वारा जीवाणु रोधन नाश। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 13, ट्रांसपोर्ट द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण किस विधि से होता है? ट्रांसपोर्ट जो विधि यानी कि पोषक तत्वों को मतलब लाना ले जाना,
है ना, आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण किस विधि से होता है? बिल्कुल सरल तरीके से हो जाता है, या फिर सक्रिय परिवहन चलता है, या फिर सलियन, सलियन का मतलब होता है घुलना, या फिर विसरण, विसरण का मतलब होता है फैलना। तो किस तरीके से जो पोषक तत्व होते हैं वो पूरी बॉडी में फैलकर उनका अवशोषण होता है, तो वो होता है सक्रिय परिवहन के द्वारा। कैसे? सक्रिय परिवहन के द्वारा, यानी कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम रहता है वो कंप्लीटली 24 घंटे क्या रहता है? एक्टिव रहता है। ठीक है, तो सक्रिय परिवहन चलता है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 14 है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम किस स्थान से स्रावित होता है? एमाइलेज मैंने आपको बताया भी था, कल भी पढ़ाया था। तो एमाइलेज यकृत, लार ग्रंथियां, बड़ी आंत या फिर जीभ? तो आपको बताना है एमाइलेज आपकी निकलता है कहां से? लार ग्रंथियों से निकलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सी पोषक तत्व का पाचन अमाशय में नहीं होता? कौन से पोषक तत्व का आपका पाचन अमाशय में नहीं होगा? वसा का नहीं होगा, प्रोटीन का नहीं होगा, अम्ल का नहीं होगा, या फिर जल का नहीं होगा? तो आपका कौन से पोषक तत्व का पाचन अमाशय में नहीं होता है? तो ये आपका होता है वसा। ठीक है, वसा का पाचन आपकी छोटी आंत में हो जाता है। ठीक, आगे जाकर मतलब वहां पर क्योंकि वो टूट जाती है तो बड़ी सरलता जो है पेप्टाइड से पेप्सिन में बदल जाती है, तो उसके बाद इसका पाचन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है शर्करा का अंतिम पाचन उत्पाद क्या होता है? यानी कि शर्करा भी को भी जो है तोड़ा जाता है, और जो शर्करा की सबसे सरलतम इकाई होती है तो वो होती है आपकी ग्लूकोज। तो सबसे अंतिम पाचन उत्पाद आपका ग्लूकोज होता है शर्करा में। ठीक है, तो ये शर्करा का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक अलग ही टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक है। इसको बहुत आपको अलग से समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो शर्करा का अंतिम उत्पाद अभी आप समझ लीजिए, बस इतना होता है कि सबसे सरलतम इकाई ग्लूकोज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 17, बड़ी आंत में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? जो आपकी बड़ी आंत होती है उसमें कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, यानी कि कौन सा विटामिन घुलता है? तो ए, डी, के या फिर B12? तो के विटामिन जो है लास्ट में सबसे हैवी होता है, ये के विटामिन लास्ट में, क्योंकि पाचन सबसे लास्ट में वहीं पर जो है कंप्लीट होता है, तो ये जाके जो है लास्ट में यानी कि बड़ी आंत में जाके संश्लेषित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है पाचन तंत्र की कौन सी परत पेरिस्टोल्टिक गति को नियंत्रित करती है? हमने अभी तो पढ़ा था पेरिस्टोल्टिक जो गति होती है वो आपके जो आपका नली होती है, भोजन की नली हुई या फिर जो है आपके जितना भी पाचन तंत्र है उसका सिकुड़ना, आंतों का सिकुड़ना, फैलना, ये पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहलाता है। तो इसमें कौन सा मतलब इसमें जो पाचन तंत्र की वो कौन सी परत है जो इसको नियंत्रित करती है? तो सीधी सी बात है, ये आपने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें है आपका आंसर मस्कुलरस, मस्कुलरस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, चाइम किसे कहते हैं? चाइम, चाइम तो नहीं होना चाहिए इसका, तो आंसर काइम होना चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, काइम है ना, ये क्वेश्चन काइम होना चाहिए। तो काइम किसे कहते हैं? काइम आपका होता है पचा हुआ वसा नहीं, अमाशय में अर्ध तरल भोजन। हाँ, भोजन का जो लसलसा मतलब रूप बन जाता है ना, जो कि आपके अमाशय से निकल के पक्वाशय में आता है ना, तो पक्वाशय में आने से पहले उसको हम काइम बोलते हैं। पक्वाशय में जब वो आता है उसके आने से पहले उसको हम काइम बोलते हैं, अमाशय का अर्ध तरल भोजन। ठीक है, भोजन में से जल का अधिकांश अवशोषण कहाँ पर होता है? ये तो मैंने आपको कल समझाया भी था कि सब जो जब लास्ट में कुछ नहीं बचता, सिर्फ भोजन में पानी बचता है, तो उसका अवशोषण होता है आपकी बड़ी आंत में। ठीक है, कहाँ पर होता है? जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है ना, और जो अन्य जैसे उसमें प्रोटीन है, कुछ भी है, विटामिन है, उनका सबका अवशोषण अमाशय में हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन जल का अवशोषण कहाँ पर? बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अग्नाशय किस दो प्रकार के कार्य करता है? अग्नाशय के आपको जो है दोनों प्रकार के कार्य बताना है कि वो किस तरीके से, केवल अंतःस्रावी, बहिस्रावी, या फिर दोनों ही कार्य करता है? हाँ, वो दोनों ही कार्य करता है, अंतःस्रावी भी करता है और बहिस्रावी भी करता है, यानी कि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही ये रिलीज करता है, तो ये दोनों प्रकार के कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है
लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? जो लैक्टोज शर्करा होती है उस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो तोड़ने वाला शर्करा है वो माल्टोज है, लैक्टेज है, इन्वर्टेज है, एमाइलेज है। तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टेज। आपका आंसर बहुत ही इजी, आपका क्या हो जाएगा? लैक्टेज हो जाएगा, जो लैक्टोज को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, छोटी आंत की अंदरूनी सतह, ये कल हमने पढ़ा था, छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर विली की उपस्थिति क्यों होती है? जो उंगली नुमा संरचना होती है उसकी उपस्थिति क्यों होती है छोटी आंत पर? तो ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। सुंदरता के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, सतह क्षेत्र बढ़ाने और अवशोषण हेतु, या फिर तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो सीधी सी बात है, एक बार फैलेंगी एक बार सिकुड़ेंगी, तो इससे क्या होता है? सतह क्षेत्र बढ़ाने और अवशोषण हेतु जो है ये चूसक का काम करती है। ये यहाँ से जो है पोषक तत्वों को चूस लेती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिना पित्तरस के, अगर हमारी बॉडी में पित्तरस नहीं है तो बिना पित्तरस के कौन सा पोषक तत्व अवशोषित ही नहीं होगा? तो जल के लिए तो पित्तरस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल का तो अवशोषण बड़ी आंत में होता है ना। लवणों का भी अवशोषण हो जाएगा। लेकिन वसा में विलीय विटामिन जितने भी है, वसा में विलीय विटामिन अगर पित्तरस हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, पित्त का ज्यादा बनना भी नुकसानदेह है और कम बनना भी नुकसानदेह है, क्योंकि अगर हम फैट खाएंगे तो जो है उसका पाचन ही नहीं हो पाएगा। तो वसा में विलीय जितने भी विटामिन होते हैं उनको पचाता है हमारा पित्तरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, फाइबर का पाचन कहाँ होता है? अगर आप फाइबर खा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, छिलके वाली चीजें खाते हैं, उनमें बहुत फाइबर होता है। पानी वाली चीजें खाते हैं उनमें बहुत फाइबर होता है। गूदा समेत कोई भी चीज खाओ, गूदा समेत कोई भी आप फल खाओ, सब्जी खाओ, उसका जूस बनाकर मत पियो, उसका गूदा भी अपने बॉडी में जाना चाहिए, तो वो फाइबर का काम करता है। तो फाइबर का पाचन कहाँ पर होता है? अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या फिर यकृत में? कहते हैं ना कि आप अगर आपका पेट खराब है तो आप फाइबर वाली चीजें खाइए, यानी कि गूदा सहित, मतलब खीरा खाना है या फिर जो है कोई भी फ्रूट खाना है, उसका जूस नहीं पीना, उसको डायरेक्ट ऐसे ही खाना है चबा चबा के। तो उससे क्या होता है? बॉडी में फाइबर जाता है। तो फाइबर क्या होता है? इसका पाचन बड़ी आंत में होता है और आपका पेट एकदम अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्या कहता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखने वाला अंग है। जो हमारा रक्त होता है, रक्त में ग्लूकोज एक तरह से हमारे यकृत में ऊर्जा के रूप में ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज का ही रूप होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो वो ग्लाइकोजन किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है ना। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखने वाला जो अंग होता है, यकृत, अमाशय या फिर पित्ताशय या फिर बड़ी आंत, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यकृत, है ना। जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है तो वो रिलीज ही नहीं करता है, या फिर ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो उसको स्टोर कर लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमाशय में बनने वाले मयूसिन का क्या कार्य है? जो हमारे अमाशय में मयूसिन बनता है उसका काम क्या होता है? एंजाइम स्रावन करना, अम्ल से सुरक्षा देना, या फिर रस का निर्माण करना, या फिर जल का अवशोषण। जो हमारी बॉडी में मयूसिन बनता है, तो अगर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में अम्ल बन जाता है तो उससे ये सुरक्षा प्रदान करता है मयूसिन। क्वेश्चन नंबर 28 है, बायोएक्सिफिन का पाचन से क्या संबंध है? बायोएक्सिफिन का पाचन से आपको संबंध बताना है कि ये क्या है। क्या ये एक रोग है, या फिर एक दवा है, या फिर ये एक पाचन एंजाइम सप्लीमेंट है, या फिर यह एक मांसपेशी है? तो यह एक पाचन एंजाइम सप्लीमेंट है। क्या है ये? सप्लीमेंट है बायोएक्सिफिन। ये आपका डाइजेशन को अच्छा बना देता है, पाचन संबंधी होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, पाचन से संबंधित कौन सा हार्मोन पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करता है? तो वह कौन सा हार्मोन होता है जो आपके पित्ताशय जो होता है ना, आपके पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करता है? तो ये आपको बताना है। ये सिक्रेटिन होता है, गैस्ट्रिन होता है, सीसीके होता है, या फिर इंसुलिन होता है? तो ये होता है आपका सीसीके, जो आपके जो पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करता है, यानी कि पित्ताशय में इस तरीके से सिकुड़ना खुलना सीसीके के जो है द्वारा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक स्वस्थ पाचन तंत्र की पहचान क्या होती है? एक स्वस्थ पाचन की जो पहचान है, सीधी सी बात है कि भाई आपको जो है दिन में एक से अधिक बार अगर आप फ्रेश हो रहे हैं, मल त्याग रहे हैं, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है। ठीक,
हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और इसमें से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी तरीके से डाइजेशन सिस्टम से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका चुगेगा नहीं, है ना। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हाई लेवल का पूछ भी नहीं सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस जो कहता है वो इतने ही थ्योरी को कवर करता है। तो 30 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करती हूँ ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, आप उन लोगों को जरूर शेयर करें और बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।